दहिया नोचे लगेगा, कहने उन्हें खटकोरेगा, समझ गया। कोई हमारा घरवा के बगल में लड़का था, 2 दिन उसको नहीं लेवे दिया ना गर्जियन मान, उधर के एकदम खटकोरे लगता था दहिया, समझ गया। ऐसे होता ना, उसको ऐसे डाल लेगा पाउडर को, नीचवा में क्या करेगा, फॉइल रखता है, समझ गए। और फॉइलवा को क्या करता है, नीचे से लाइटर उल्टर से या अथी से माचिस से ऐसे बारेगा, हाँ सूंघता है, समझ गया। तो उसे धुआं निकलता ना है, उस जलाने के बाद हाँ घोप लेता है और उसको घोप के ऐसे करेगा, लगेगा कि साला के स्वर्ग के पूरा दर्शन हो रहा है, समझ गए। नहीं घोप के ऐसे ले लिया इंजेक्शन, ऐसे करता है, हमको लगता है कि भगवान से मुलाकात हो गया। कहा जाता है बाबू ड्रग्स। ड्रग्स जो ये नाम आप सुनते हैं ना फिल्मों में आजकल, कि ड्रग्स पी रहा है, ड्रग्स खा रहा है, ड्रग्स ले जा रहा है, ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहा है। तो ये ड्रग्स कोई ऐसा चीज नहीं था जितना लोग इसको खतरनाक बना दिए। ड्रग्स कहने का मतलब होता है दवाई, और दवाई जब आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाता है या आपका शरीर उसका आदत बना लेता है, तब वो खतरनाक चीज होता है, समझ गए। कोई भी दवाई को आप ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो वो एक ड्रग्स का रूप ले लेता है, लत का, आदत का वो चीज बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार हल्का फुल्का लगा, अब वो तुरंत दवाई खाया तो उसका शरीर उस प्रकार के हैबिट में आ जाता है कि बुखार लगेगा आपको, दवाई आप खाइएगा, तभी क्या होगा कि आपका तबीयत ठीक होगा। बहुत सारे ऐसे गांव घर में लोग को देखिएगा तो वो दवाई नहीं भी खाते हैं, 2-4 दिन तक ऐसे घूम घाम लिए, काम कर लिए, बुखार सही हो जाता है, यानी कि उनका शरीर उस प्रकार का आदत नहीं बनाया है। लेकिन हम लोग क्या, तनी सुखासी सर्दी हुआ तुरंत जाकर के भोकामाइसिन ले लेते हैं, नहीं ये सुई घोप दीजिए तो जी सर्दी हो गया है, ये जी जैसा बुखार लग गया है, इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तुरंत जाते हैं तुरंत भोकामाइसिन ले लेते हैं, नहीं भोकामाइसिन जल्दी काम करता है और टेबलेटोमाइसिन है जो धीरे धीरे काम करता है हमारे शरीर में। भोजन तो हमारे बीमारी में रक्षा करवे करता है। मान लीजिए कि आपका खान पान बढ़िया है तो आपको जल्दी बीमार होने नहीं देगा। आप जब बीमार हो जाते हैं तो अच्छा खाना खाते हैं तो आपका बीमारी भी सही हो सकता है, समझ गए। हेल्दी फूड खाने से आपका बीमारी सही भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी दवाई की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग ड्रग कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। तो ड्रग्स को हम लोग दवाई समझते हैं, ये ना कि कहीं पे लिखा हुआ हो ड्रग्स ऑफ तो समझ लेना कि अच्छा तीरे वाला मिली तो लगा ना, ऐसा नहीं समझना है। ये आप जब ड्रग्स लेते हैं या कोई इंसान ड्रग्स लेता है अपने शरीर के अंदर में, तो सबसे पहले उसका नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है, पूरा नशा वशा में आ जाएगा, समझ गए। और वो जैसे उसको नशा लगेगा, रोडों पर देखिएगा जो ड्रग्स लेने वाला होगा उसको यहाँ से वहां तक चले लगाइएगा ना तो 5 दिन लगा देगा चले में, ऐसे लगा, एक टंगरी धरेगा, फिर एक टंगरी पीछे, फिर एक टंगरी आगे, एक टंगरी पीछे, हाँ आगे पीछे ऐसे घूमते रहता है, समझ गए। एकदम दूसरे टाइप से खा पी लिए। अब मान लिया जाए कि किसी को गरिया में, अरे तरे माँ की चरणों में आधा सुधा प्रणाम, समझ गए। अब बताइए उसको पूरा आपका सामाजिक व्यवहार क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब देखिए तो ड्रग का दुरुपयोग, बिना डॉक्टर के सलाह का ड्रग नहीं लेना चाहिए, कोई भी दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका व्यक्ति आदी हो जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा चीज आप सेवन करते हैं और वो आपको अच्छा लगने लगता है, कुछ पल के लिए आपको क्षणिक सुख देता है, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा चीज है, समझ गए, उसको आप पीना शुरू कर देते हैं, आपकी मस्तिष्क के क्रियाओं में बदलाव होना शुरू कर देता है। देखिएगा ड्रग्स या कोई भी नशीला पदार्थ कोई व्यक्ति खाता पीता है तो उसको देखते होंगे कि उसको एकदम अंदर से कुछ दूसरा मिजाज करने लगता है, समझ गए। मैंने कखनी केकरो गरिया देगा, कखनी केरो से अच्छा से बोलेगा, कखनी केरो कुछ कह देगा, केकरो चाकू मार देगा। देखिए जहां दारू ज्यादा मिलता है, क्राइम उराइम ज्यादा वहां होता है, समझ गए। या ज्यादा समय ड्रग्स इस सब के नशा में लोग क्या कर लेता है, चोरी बदमाशी छीना छोरी ज्यादा करता है, समझ गए। जैसे नशा में कोई व्यक्ति है, अब नशा में स्मैक का नशा है, ड्रग्स का नशा है, दारू का नशा है, अब उस नशा में कोई व्यक्ति मान लीजिए पी रहा है, समझ गए, अब बैठ के पी रहा है, कोई महिला जा रही है, उसके साथ छेड़खानी कर दिया, कर ले कनवाली झुमका सब खुलवा लिया, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार कर देता है, तो ये सब चीज गलत चीज। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को ड्रग्स लेने का आदत है, एकदम मतलब ओकरा लूर लक्षण में समाहित हो गया, भोरिये उठ के ओकरा चाहिए, समझ गया। अब उसको ड्रग्स लेना है, स्मैक लेना है, बहुत सारा ऐसा चीज मतलब लेना है, आदत पड़ गया नशीला पदार्थ के। अब वो नशीला पदार्थ लेना बंद कर दिया कि ना अब नहीं लेंगे,
उसको एकदम बेचैनी फील होने लगेगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ाए लगेगा, देहिया नोचे लगेगा, कहने उन्हें खखोरेगा। समझ गया? वैसे हमारा घरवा के बगल में लड़का था, 2 दिन उसको नहीं लेवे दिया ना गर्जियन मान, उधर के एकदम खखोरे लगता था देहिया। समझ गया? ऐसे ऐसे पागल की तरह ऐसे ऐसे करे लगता है, पूरा एकदम नोच रहा है ऐसे ऐसे पूरा करके। कली का होलो बेटा? तो ना कुछ नोच रहा, हम कली मैया वाला कुछ तो दिक्कत है बेटा लगता था। तकलीफ मैया वाला कुछ तो दिक्कत था। जो इसको किसी भी व्यक्ति को नशा, खास करके ये सब स्मैक हो गए, अफीम हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब लेने का जिसको आदत पड़ गया, हीरोइन हो गए, उस सब व्यक्ति को और बलों की दिक्कत करता है। समझ गए? तो ये सब समस्या होती है, बेचैनी महसूस होने लगेगा, ड्रग्स नहीं लेगा तो उसको नींद नहीं आवेगा, एकदम मतलब ये एक लत बन जाता है इंसान की। समझ? के प्रकार कुछ प्रशांतक होते हैं, कुछ सामक निंद्रकारी होते हैं, अफीम होता है और स्मैक होता है। क्या होता है? स्मैक। ये 4 गो ड्रग्स के प्रकार है। अब देखिए, सामान्य तौर पे ड्रग्स का निर्माण जो किया गया था, ड्रग्स केमिकल से जो बनाए गए थे, इसमें जो शोधकर्ता लोग थे जो ड्रग्स बनाए थे, ये कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा होता है, दर्द होता है, कोई ऐसा व्यक्ति को मान लीजिए कि घाव हो गया, बहुत एकदम दर्द है, उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसको क्या किया जाता था? ड्रग्स का हल्का सा क्या दे दिया जाता था, मतलब डोज दे दिया जाता था, जिससे क्या हो, कुछ पल के लिए उसको ठीक लगे। समझ गए? मान लीजिए किसी को कलेजा में दर्द हो गया, मतलब दिल में दर्द हो गया, लीवर में दर्द हो गया, पेट में दर्द दे रहा है, उफान मार के, आज से मान लीजिए बहुत साल पहले की बात है, 500-600 साल पहले की बात है। अब उस समय तो इतना वैद्य डॉक्टर नहीं था। अब मान लीजिए कि अब उसको दर्द हो रहा है, तो घर में रख ले रहता था, तनी सु पानी में घोर के उसको काट दे दिया, दवाई लेखा दे दिया। अब जो आदमी आया, ओकरा 1 गिलास में घोर रहा है, ढेर मनी, अब पी रहा है, अब उसको निशा लग जा रहा है, तो हो गया कौची? अब जहरीला चीज, तो शरीर में जाकर के क्या कर रहा है? खराबी कर रहा है। अब पहले जो ड्रग्स था, वो ड्रग्स क्या चीज के काम करता था? आपको मान लीजिए कि बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, समझ गए, दर्द निवारक में यूज होता था। किसी का पेट दर्द देने लगा, किसी का मतलब कि शरीर में किडनी दर्द देने लगा, ये वो हो गया, घाव हो गया, जख्म हो गया, मान लीजिए कहीं चूरा उड़ा गया, तो ड्रग्स वाला हल्का सा दवाई खा लेता था। समझ? उस समय दवाई के रूप में इस्तेमाल होता था, अभी भी दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो कंपनी बनाती है वो अपना कंपोजिशन याद रखता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मात्रा में ड्रग्स मतलब दवाई ले लिए, तो वो बन जाता है नशीली ड्रग्स बन जाता है। तो ड्रग्स कहने का मतलब एकदम समझिएगा, दवाई। ड्रग्स मतलब वो ना कि ई वाला ना, समझ गया, नेटा सुड़ के वाला ना, समझ गया, जैसे ना होता है ढेर ऐसे लेता है, नेटा सुड़कता है, वो वाला ड्रग्स नहीं। हाँ, ड्रग्स लेने के लिए तो जब वो एक लेकिन आप बताए थे सब चीज को बॉडी डैमेज करता है। हाँ, ड्रग्स में क्या डैमेज होता है? ड्रग्स में ड्रग्स लेते हैं, देखिए, ड्रग्स और दवाई एक ही चीज है। जो हम लोग दवाई यूज कर रहे हैं ना, पैरासीटामोल खा रहे हैं, कट जाता है तो दवाई खाते हैं, केमिकल लगाते हैं, किडनी दर्द देता है तो दवाई खाते हैं, दिमाग खराब होता है तो दवाई खाते हैं, मान लीजिए कि लेदा उदा में कस के दर्द होने लगता है तो दवाई खाते हैं। तो जितना ये सब चीज हम लोग खाते हैं ना, वो ड्रग्स से बना है। क्या से बना है? ड्रग्स। उसमें अफीम हो सकता है, निद्राकारी, सामक निद्राकारी हो सकता है, प्रशांतक हो सकते हैं, स्मैक हो सकता है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ढेर मनी मिला दिया कि ना एकदम खा के मर जाओ। समझ गया? ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं चाट के मर जाए। उसमें कंपोजिशन का ध्यान रखा जाता है कि हल्का सा मिलाना है, ज्यादा मिलाना नहीं है। और कुछ लोग जो ज्यादा आदी होते हैं, जो नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उसी को कुछ कुछ के क्या कर दिए, सूंघते हैं, जला करके इसी से कुछ करता है ऐसे पानी पानी। हाँ, तो ड्रग्स से ना होता है, आगे बताएंगे ना इसमें। कुछ व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, समझ गए, ज्यादा टेंशन में है, व्याकुलता ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब किसी चीज के बारे में उत्तेजना होता है, व्याकुलता होता है, तब उसको कहा जाता है कि ये उसको दवाई दिया जाता है ड्रग्स के प्रकार में। क्या चीज? प्रशांतक। यानी प्रशांतक जो होते हैं, ये उसको दे करके शांत किया जाता है। जैसे कोई कोई बच्चा है, देखिएगा, दिमाग से कमजोर या दिमाग से जो ज्यादा तेज हो जाता है, ज्यादा अलबलाने लगता है, या तो बहुत ज्यादा मतलब कोई चीज, मतलब दिमाग उसका मस्तिष्क उतना काम नहीं कर पाता है, तो उसको दवाई के रूप में प्रशांतक दिए जाते हैं। डॉक्टर जो दवाई लिखता है, उस दवाई में क्या चीज की उपस्थिति रहती है? प्रशांतक की उपस्थिति रहती है। फिर कहा जाता है कि इसका कोई हानिकारक प्रभाव उतना नहीं होता है। जीनोथाइजिन्स, बेंजोपाइजिन्स प्रशांतक ड्रग्स कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे है आपका कि जो ये फिनोथाइजिन्स, बेंजोडाइजोनफाइन्स जो होते हैं,
ये प्रशांतक के रूप में काम आते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को पागलपन का शिकार है, मस्तिष्क में मतलब कुछ कुछ लोग देखिएगा बोलना शुरू करेगा तो हम बोलते रहेगा, समझिए, गरियाना शुरू किया गरियाएगा, मारना शुरू किया मदम मारते रहेगा, समझ गया। इस प्रकार के लूल लक्षण जब किसी में रहता है तो उसका जब इलाज किया जाता है ना, तो उसको डॉक्टर ऐसा दवाई लिखता है जिसमें प्रशांतक की उपस्थिति होती है और वो व्यक्ति को उसका ट्रीटमेंट होते रहता है, इलाज मतलब दवाई के रूप में ड्रग्स देते जाता है हल्का हल्का, और वो फिर संतुलन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। सामक निंद्राकारी, सामक निंद्राकारी भी एक ड्रग्स का प्रकार है जो नींद दवाई बनाने में यूज किया जाता है, समझ गए। तो नींद की दवाई बनाने में ड्रग्स का उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के ड्रग्स तंत्रिका तंत्र क्रियाओं को मंद कर देता है। जो कुछ ऐसे भी ड्रग्स का प्रकार होते हैं, जब नींद आप लेते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे आप सोने लगेगा, नहीं ऐसा फील होता है। नींद का दवाई लीजिएगा तो धीरे धीरे लगता है हाँ समझ। जैसे मान लो कि ऑपरेशन करना होता है तो देखिएगा एक बोतल टांगले रहता है, ओकरा में ले जाकर के सुइया दे देता है, नसवा में धीरे धीरे पनिया के साथ घुल जाता है और तुरंत देखते देखते तुमको नींद आ जाएगा। हाँ हाँ लेदा उदा चीर के निकाल लेगा, समझ गए ना। इस प्रकार से होता है। नींद बनाने वाली दवा में भी क्या चीज का उपयोग किया जाता है? ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ये तंत्रिका तंत्र क्रिया को धीमा कर देता है और ये उत्तेजना और असहनीय पीड़ा को कम करता है। जैसे मान लीजिए अभी बताए थे ना कि मान लीजिए किसी के शरीर में, किसी के व्यक्ति के शरीर में बहुत पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ गए। अब उसको एकदम दर्द से ज्यादा मतलब फील हो रहा है। देखते होंगे कभी कभी सुनते होंगे कि ज्यादा दर्द होता है तो लोग दारू उरू पी लेता है, समझ गए। तो कुछ पल के लिए क्या होता है कि दर्द मतलब ठीक हो जाता है, फील ऐसा होता है कि दर्द नहीं कर रहा। तो ये ड्रग्स वगैरह का ऐसा काम होता है। और एक बार्बिट्यूरिक अम्ल जो होते हैं, इससे नींद की गोली बनाई जाती है, जिसको हम लोग बार्बिट्रेलेक्स बनाई जाती है। तब बार्बिट्रिक अम्ल से बार्बिट्यूरेट्स एक नींद की गोली बनाई जाती है। नींद का गोली भी क्या है? एक प्रकार का ड्रग्स ही होता है, समझिए। जो व्यक्ति मान लीजिए नींद का गोली हल्का फुल्का अगर डॉक्टर के सलाह से ले रहा है तब तो ठीक है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसा ही लेता है शौक से कि ना सूते घड़ी खाएंगे, तो उसको दिक्कत आगे करता है, मस्तिष्क में, पेट में, लीवर में, किडनी में, सब जगह दिक्कत करता है, समझ गए। तो नींद का गोली डॉक्टर जब एडवाइस दे तभी लेना चाहिए, ना कि वो खा रहा हमरो नींद नहीं आ रहा था हम ये गोली खा के सूत गए, समझ गए। ऐसा करने से समस्या हो सकती है। तो नींद का गोली अगर डॉक्टर जिसको एडवाइस दे कि इसको लेना है तो उसी को लेना है, कि ना कि रखल है घर में तो हमरो नींद ना लाओ फाक ली थी, भूंजा ना हुई थी, समझ ला कि लाओ खा के जरा देखा कैसन लगा है। वो आपका तंत्रिका तंत्र को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को समस्या पहुंचाना शुरू कर देगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आपका मस्तिष्क को पहुंचाएगा। किसी भी ड्रग्स, कोई भी दवाई होता है, वो दवाई आपका शरीर में मस्तिष्क का और शरीर का इन्फेक्शन क्रिएट करता है। कभी कभी देखे होंगे कि अगर ज्यादा मात्रा में कोई ज्यादा mg का टैबलेट वगैरह खा लेता है तो उसके शरीर में क्या होने लगती है? बहुत सारी बदलाव देखने को मिलती है। इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं घाव निकल जाता है, फोड़ा निकल जाता है, समझ गए। उसका मस्तिष्क काम करना धीरे धीरे बंद करता है। तो इसलिए अटपटांग गोली दवाई नहीं खाना चाहिए कि कुछ जो मन कर रहा लेके खा लिए, समझ लो। कपड़ा थोड़ी ना कि लेके पहन लिए, नहीं पसंद है तो फेंक देंगे। उतनी सूट डाल दिए, कुछ पेट में गया, उसके बाद निकाले के कोई ऑप्शन है, ठीक है। वो जो क्रिया है वो क्रिया करेगा, उसके बाद है क्रिया आपका होगा, समझ गए। अगर बढ़िया से क्रिया कर रहा है तब तो ठीक है। अगर क्रिया गड़बड़ा गया तो आपको क्रियाक्रम करने में समय व्यर्थ नहीं करेगा, तुरंत कहेगा चलो तेरा अभी पूरा करो। तो बताइए नींद की गोली बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बार्बिट्रिक अम्ल का। और बार्बिट्रिक अम्ल भी एक प्रकार का क्या होता है? ड्रग्स होता है, ठीक ना। अब देखिए अब तक ये सब बनते हैं, ये सब सूखा नशा होता है। जितना भी देख रहे हो ना, ये सब प्रशांतक हो गए, सामक, अफीम, स्मैक, ड्रग्स, ये सब क्या होता है? सूखा नशा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर में डायरेक्ट फेफड़ा के पास जाता है और आपका फेफड़ा को खराब करता है। अगर आपका फेफड़ा खत्म तो आपका श्वसन खत्म, समझ गए। सांस लेने की प्रक्रिया खत्म और श्वसन खत्म, आदमी खत्म, समझ गए। दिल कितनों फकर फकर करते रहे बचवे नहीं करेगा, समझ गया। तो ये सब सूखा नशा आपका फेफड़ा को जाम कर देता है, श्वसन प्रक्रिया को स्लो कर देता है। इस कारण से बहुत सारा व्यक्ति क्या हो जाता है? एकदम लार पार होकर मर जाता है।